नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। जैसे आप सभी को जानकारी होगी कि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी और आप द्वारा बहुत सारे वादे आम जनता के लिए किए जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली की जनता के लिए क्या करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही समीक्षा करेंगे कि किस पार्टी द्वारा कौन से वादे किए जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी द्वारा। हमारे पास पूरा इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी सरकार द्वारा क्या वादे किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी द्वारा वादे किए गए हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो क्या करेंगे। सबसे पहला मुद्दा उनका ये है कि महिलाओं के बाद अब सभी छात्रों को फ्री बस सुविधा दी जाएगी। अभी तक महिलाओं के लिए दिल्ली में फ्री बस सुविधा चल रही थी, लेकिन उससे जो लड़के थे, छात्र थे, उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब सभी छात्रों के लिए फ्री बस सुविधा कर दी गई है महिलाओं के साथ साथ। और जो दिल्ली में किराएदार रहते हैं, किराएदारों को मुफ्त बिजली योजना लाई जाएगी। जो वहां पर किराया लेकर मकान में रहते हैं उनके लिए फ्री बिजली दी जाएगी और 24 घंटे नल से साफ पानी की आपूर्ति की जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा, 24 घंटे नल से साफ पानी की आपूर्ति की जाएगी। और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात करते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या दिल्ली की जनता के लिए करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है उनका सरकारी विद्यालयों का आधुनिकीकरण। अगर उनकी सरकार आती है तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की आधुनिकीकरण करेंगे, उनकी व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे। और दूसरा पॉइंट है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। दिल्ली में सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दी जाएगी। तीसरा मुद्दा है मुफ्त बिजली आपूर्ति। मुफ्त बिजली दी जाएगी दिल्ली की जनता को। गरीब महिलाओं के लिए मासिक वजीफा, एक मासिक वजीफा योजना लाई जाएगी, जिसके द्वारा दिल्ली की महिलाओं को वजीफा दिया जाएगा, मासिक वजीफा। जैसे छात्रों को वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, वैसी कोई योजना लाई जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को दी जाएगी। अब दिल्ली की जरूरतें क्या हैं। इन्होंने तो अपने अपने वादे कर दिए, लेकिन दिल्ली की जरूरतें क्या हैं, दिल्ली की जनता की जरूरतें क्या हैं, दिल्ली को क्या चाहिए इन सरकारों से। तो दिल्ली को देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सभी की स्वच्छ और निरंतर जल आपूर्ति। स्वच्छ जल बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय दिल्ली में। जैसे यमुना का पानी आप सभी जानती होंगे कि कितना गंदा है, दूषित हो चुका है, जहरीला हो चुका है। तो स्वच्छ जल हम सभी को चाहिए, यही दिल्ली की जनता की मांग है। दूसरा ये वायु प्रदूषण नियंत्रण। ठंडी के मौसम में आप सभी देखते होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली की वायु पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है और कोहरा से पूरा धुंध छा जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं। बेहतर सार्वजनिक परिवहन और ट्रैफिक मैनेजमेंट। दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, वहां पर ट्रैफिक की बहुत समस्याएं रहती हैं, तो ट्रैफिक सही रहे वहां का। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। और अगला पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। बेरोजगारी और आर्थिक विकास। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की जनता की समस्या है, युवाओं की समस्या है। ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। लेकिन दिल्ली चुनाव चल रहे हैं तो दिल्ली की बात करें तो उसमें सभी समस्याओं में युवा बेरोजगारी की समस्या को भी शामिल किया जाता है, वहां के आर्थिक विकास को भी सम्मिलित किया जाता है। सस्ते और टिकाऊ आवास। दिल्ली की जनता, कुछ जो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़क के किनारे कुछ लोग लेटे रहते हैं, उनके लिए सस्ते आवास की योजना लाई जाए, जिससे वे कम रुपयों में, कम खर्च में अपने लिए एक आशियाना बसा सके। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था। महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा सवाल है अभी के चुनाव के लिए। तो महिलाओं की सुरक्षा पर नए नए कानून बनाए, यही आम जनता की मांग है, दिल्ली की जनता की मांग है। अब अगर हम तुलना करें इन दोनों की सरकारों की, अगर इनकी सरकार बनेगी तो इनके पिछले कार्य क्या रहे हैं। नए कार्यों के तो हमने बता दिए कि अगर इनकी सरकार बनती है तो इन्होंने ये वादे किए हैं, ये कार्य करेंगे। तो पिछले कार्य आम आदमी पार्टी की अगर देखे जाए तो मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ी योजना रही है दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल जी की। मोहल्ला क्लिनिक के जरिए इन्होंने लोगों को, आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार। आपने देखा ही होगा कि दिल्ली के स्कूलों में काफी शिक्षा सुधार हुआ है। मुफ्त पानी और बिजली योजना। अगर इनकी सरकार बनती है तब भी इन्होंने इसकी घोषणा की है कि मुफ्त बिजली और स्वच्छ पानी की योजना हम लाएंगे, और पिछली बार भी इन्होंने इस योजना पर काम किया है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, जैसे हमने बताया ही कि पहले से ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा चल रही है। अगर इनकी सरकार बनती है तो ये छात्रों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा लागू कर देंगे। दिल्ली के जितने भी छात्र हैं वो सब इन सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार लेके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को लेकर कम फोकस किया गया है। पिछले कार्य, बीजेपी के पिछले कार्य देखे जाएं तो अब बीजेपी की बात करते हैं। इनके पिछले कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत बड़ी योजना है जिसके तहत करोड़ों लोगों को आवास मिले हैं।
और मिलते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इनकी एक बहुत अच्छी पहल रही है पिछले कार्यों में। आयुष्मान कार्ड, आप सभी को जानकारी होगी कि इसके तहत 5 लाख रुपए का आपको मुफ्त इलाज 1 वर्ष में किया जाएगा। तो आयुष्मान कार्ड भी एक बहुत अच्छी योजना है। स्टार्टअप इंडिया का लाभ, ये सब इनके पिछले कार्य में गिनाया जा रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया का लाभ, स्टार्टअप इंडिया के तहत जो छोटे मोटे रोजगार आप खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको लोन वगैरह की सुविधाएं हैं। दिल्ली में नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और मेट्रो पर विस्तार जोर दिया गया है। ये इनके पिछले कार्य हैं। और नई योजनाएं हमने आपको बताई हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये क्या करेंगे। सरकारी विद्यालयों का आधुनिकीकरण करेंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली आपूर्ति, गरीब महिलाओं के लिए मासिक वजीफा, ये सारे इनके नए कार्य रहेंगे अगर इनकी सरकार बनती है। तो ये सारे रहे इनके नए वादे, पिछले किए गए कार्य। अब दिल्ली की आम जनता तय करेगी कि कौन उनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। तो वोट करें, सही वोट करें, सही चुनाव करें, सही आपके हिसाब से जो लोग सही हो, जो आपके लिए विकास करें, दिल्ली की जनता के लिए कुछ करें, उनका आर्थिक विकास हो, तो सोच समझ कर वोट दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।